धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध का वातावरण तैयार है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। शस्त्र चमक रहे हैं और योद्धाओं के हृदय में उत्साह तथा भय दोनों विद्यमान हैं। हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि पुत्र मोह से भरा हुआ है। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का दृश्य देखते हुए बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की शक्ति का वर्णन करता है। वह धृष्टद्युम्न का नाम लेकर गुरु को अप्रत्यक्ष रूप से चुभन पहुंचाता है और अपनी सेना के वीरों की गिनती कर आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास करता है, जबकि भीतर से वह भयभीत है। दुर्योधन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं का उल्लेख करता है और भीष्म से विशेष रूप से सेना की रक्षा करने का आग्रह करता है। तभी भीष्म पितामह गर्जना के साथ शंख बजाते हैं। उनके शंखनाद से कौरव सेना में उत्साह फैल जाता है। इसके उत्तर में कौरवों के अनेक शंख, ढोल और नगाड़े बज उठते हैं। उसी समय पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ में खड़े होकर शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख पूरे आकाश को गुंजायमान कर देता है। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी शंखनाद करते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध आरंभ होने को है। युद्ध से ठीक पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाया जाए ताकि वे देख सकें कि उन्हें किनसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां अर्जुन अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, मामा, भाई बंधु और मित्रों को खड़ा देखते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, मुख सूख जाता है और गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है। वे कहते हैं कि जिनके लिए राज्य और सुख की कामना थी वही आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। ऐसे में यह युद्ध उन्हें स्वीकार नहीं। आगे कहते हैं कि कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट होता है, धर्म के नष्ट होने से अधर्म फैलता है और समाज पतन की ओर बढ़ता है। स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्णसंकर उत्पन्न होता है, जिससे पूर्वजों का भी पतन होता है। इस प्रकार पूरा समाज नरक की ओर चला जाता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि लोभ और मोह के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अंत में अर्जुन गहरे शोक में डूबकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे यह युद्ध नहीं कर सकते। उनका मन टूट चुका है और शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा कहकर अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं और अपने धनुष को त्याग देते हैं। संजय यह दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। यही अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। यह अध्याय युद्ध से अधिक मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व को दर्शाता है। अर्जुन का विषाद हर उस व्यक्ति का विषाद है जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। इसी विषाद से आगे श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होता है, जो मानव जीवन को सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है। अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रह्मधाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।